जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आ वीडियो क्लियर अछि ना मते मेसेज करी कंफर्म कराओ। समस्त को ऑडियो आ वीडियो क्लियर अछि ना मते चैट सेक्शन में मेसेज करो। सर ऑडियो आ वीडियो आज क्लास रे न्यू टॉपिक डिस्कशन करिबा जहार ना होची कोन ना अर्थिंग। ए अर्थिंग चैप्टर जे भलो भाबरे कंप्लीट करिवो तार ओपीटीसीएल ले केते मार्क से पाइबो ना मिनिमम 2 मार्क पाइबो। से ओपीटीसीएल लो जेएमओटी दियो कि ओपीटीसीएल लो जेएमटी दियो केते मार्क पाइबो। ओपीटीसीएल लो दीटा से जेएमओटी एग्जाम दियो कि जेएमटी एग्जाम दियो ओपीटीसीएल लो अर्थिंग टॉपिक रो दीटा क्वेश्चन 100 श्योर पकेबो। कौन कौन टॉपिक आमे कवर कले अर्थिंग रो 2 मार्क रखी परिबा। टॉपिक टू बी कवर मु तुमको कोन कहिछि जे कोनसी चैप्टर तुमको पढौछि फास्ट कहूछि आमे कौन कौन पढिबा जो केते मार्क पाइबा। टॉपिक टू बी कवर कौन कौन हमरो सिलेबस रहिबो जहा द्वारा कि आमे ताको कवर करि पारले 2 मार्क मिनिमम पाइ परिबो। फास्ट कौन पढिबा अर्थिंग कौन व्हाट इज अर्थिंग। सेकेंड होची नीड ऑफ अर्थिंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्शन एंड अप्लायंस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अच्छी किंबा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्शन अच्छी से जगह अर्थिंग कौन पाई दरकार। थर्ड पॉइंट कौन डिस्कशन करिबा पॉइंट फॉर अर्थिंग अकॉर्डिंग टू आई रूल 61 अनुसार अर्थिंग रो कौन कौन रूल अच्छी। 4 नंबर दिन डिस्कशन करिबा इज स्पेसिफिकेशन फॉर अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। 5 नंबर दिन डिस्कशन करिबा अर्थिंग प्लेस एंड मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस। 6 नंबर दिन डिस्कशन करिबा डिटरमाइन द साइज ऑफ अर्थ वायर और एंड इलेक्ट्रोड। 7 नंबर दिन डिस्कशन करिबा इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अर्थिंग। 8 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिबा मेथड ऑफ अर्थिंग। 9 नंबर टॉपिक को डिस्कशन करिबा IEEE रेगुलेशन। 10 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिबा BIS स्टैंडर्ड फॉर अर्थिंग। 11 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिबा मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस। 12 नंबर टॉपिक डिस्कशन करिबा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अर्थ रेजिस्टेंस। आउ 13 नंबर टॉपिक रे डिस्कशन करिबा सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू अर्थिंग। ए 13टा सब टॉपिक जे भलो भाबरे कंप्लीट करि देबो तार अर्थिंग रो बेस बनि जिवो। अर्थिंग रो बेस विथ कांसेप्ट क्लियर हवा सहित सी ओपीटीसीएल प्रिपरेशन करूछ जेएमओटी आउ किंबा जेएमटी पाई 2 मार्क मध्य से अचीव करि परिबो। समस्त मते चार्ट सेक्शन में मेंशन करो आड़ सिलेबस समस्त क्लियर हैला तो कौन कौन पढ़िबा समस्त मते चार्ट सेक्शन में मेसेज करो सर सिलेबस क्लियर बोली यस लिखो। वेरी गुड तापर डिस्कशन करिबा कोन ना व्हाट इज अर्थिंग। फर्स्ट पढ़िबा कोन प्रथम इंपोर्टेंट टॉपिक मु स्टार्ट करूची कोन व्हाट इज अर्थिंग। अर्थिंग कहिले कोन बुझिबो। अर्थिंग होची द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी is directly to the earth by the help of low resistance wire। कौन कहिला एटा होची गोटे प्रोसेस। अर्थिंग ता कोन जे पचारिबो अर्थिंग कहिले कोन बुझिबो ना सर अर्थिंग होची गोटे प्रोसेस जहा सहाय्य रे ट्रांसफॉर्मिंग होची कोन ना इमीडिएट डिस्चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली कहा डायरेक्टली टू द अर्थ। अर्थ को इमीडिएटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्चार्ज होची कहा सहाय्य रे ना बाय द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर सहाय्य रे। जे पचारिबो तुमको अर्थिंग कहिले कोन बुझुछ ना कहबो ये होची गोटे प्रोसेस जहा सहाय्य रे गोटे इमीडिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्चार्ज होची अर्थ को कहार हेल्प नहीं कि ना गोटे लो रेजिस्टेंस वायर रो हेल्प नहीं कि इमीडिएट कौन होची ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ग्राउंड को कौन होची हमरो डिस्चार्ज होची।
जे पचारिबो अर्थिंग कोन ना ये गोटे होची लो रेजिस्टेंस वायर जहार साहाय्य रे गोटे कोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इमीडिएट डिस्चार्ज होची अर्थ ताकू आमे कोन कहूचे ना अर्थिंग बोली कहूचे। सेकेंड पॉइंट कौन इट इज यूज्ड फॉर ह्यूमन सेफ्टी एंड इक्विपमेंट सेफ्टी ये आर्थिंग व्यवहार करने द्वारा आमर कौन लाभ होची ना दीटा जिनस भल होची गोटे होची ह्यूमन सेफ्टी आउ गोटे होची इक्विपमेंट सेफ्टी जे पचारिबो जो जगह रे आमे आर्थिंग करूचे कौन पाई आमे आर्थिंग करूचे तार व्यवहार कौन तमे दीटा जिनस कहि परिबो गोटे होची सर ह्यूमन सेफ्टी मनुष्यर सेफ्टी पाई आउ जेकोसी इक्विपमेंट रो सेफ्टी पाई आमे साधारणतः आर्थिंग करिता। थर्ड पॉइंट कौन कहिला लो रेजिस्टेंस वायर प्रोवाइडेड द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉर लीकेज ऑफ द फॉल्ट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन कहिला जेते बेले आमे आर्थिंग करिथाउ सेते बेले पचारिबो लो रेजिस्टेंस वायर नै थाउ कि हाई रेजिस्टेंस वायर नै थाउ सेते बेले आमे लो रेजिस्टेंस वायर नै थाउ आमे जानिचु रेजिस्टेंस रो फार्मूला कोन ना वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट जदि रेजिस्टेंस रो वैल्यू करंट कम हबो तबेले करंट रो वैल्यू मैक्सिमम फ्लो हबो जहा फल रे से कोन ग्राउंड को अधिक परिमाण रे करंट को पास करि परिबो। तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन द बेसिक पर्पस ऑफ अर्थिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक पुणी आ गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट कौन पकेला ना बेसिक पूरा मेन मूल मंत्र कौन आर्थिंग करिवार बेसिक पर्पज कौन ना इलेक्ट्रिक शॉक को प्रोटेक्शन करिवा पई हम मोटा मोटी भाबे कौन आर्थिंग करिथाउ जे पचारिबो आर्थिंग हमें कौन करिथाउ कोन पे करिथाउ ना इलेक्ट्रिक शॉक को प्रोटेक्शन करिवा पई हमें आर्थिंग करिथाउ। नेक्स्ट पॉइंट कौन कहला इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग न्यूट्रल वायर and non-current carrying metallic part electrical equipment to the ground negligible resistance called as earthing। earthing मध्य आउ कहा को कहबा ना जतक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैला हमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओडिसा रे के संभाळिछि ना टाटा पावर संभाळिछि चारिटा जोन पई चारिटा टाटा पावर टीपी सोडियल टीपी डब्ल्यू ई सब कोन चारिटा जोन पई हमर टाटा पावर काम करूछि कोन कहला द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग गोटे न्यूट्रल वायर टा गोटे जदि न्यूट्रल वायरटा एवं गोटे नॉन कैरिंग करंट कंडक्टर मेटल पार्ट किंबा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जदि ताको ग्राउंड सहित कनेक्ट कर दउछ ताको अर्थिंग कहउछ एटा कोन ना अर्थिंग रो सिंबल वेरी वेरी इंपोर्टेंट बारंबार एग्जाम रे पड़ी जाईची ए सिंबल को हमें कोन कहि थाउछ ए सिंबल को कोन कहउछ ना अर्थिंग कहउछ कोन तुमको बुझेइली ना सारा हमको अर्थिंग विषय रे कहि ये अर्थिंग कोन ना अर्थिंग होची सारे गोटे प्रोसेस जहाँ साहाय्य रे गोटे ट्रांसफर होची इमीडिएट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ कोन लो रेजिस्टेंस वायर रे अर्थ को से कोन ग्राउंड हे जाउची। अर्थिंग साधारणतः कोन पई करिथाउ ना ह्यूमन सेफ्टी और इक्विपमेंट सेफ्टी पई अर्थिंग करिथाउ। अर्थ वायर सब बेले तार प्रॉपर्टी कोन रहिबा दरकार ना लो रेजिस्टेंस रहिबा दरकार जहा फल रे से मैक्सिमम लीकेज करंट को फ्लो करि पारिबो। अर्थिंग रो बेसिक पर्पस कोन ना इलेक्ट्रिक शॉक को अवॉइड करिवा पई हमें अर्थिंग करूछु। तापर कहला गोटे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे हमें जो करंट कैरिंग मेटालिक पार्ट को हमें ताको कोन करूछु न्यूट्रल सहित अर्थिंग मध्य करिथा। अर्थिंग रो सिंबल कोन गोटे बड़ गार रहइबो ता तलको छोट गार ए टाइप रो कोन हमर अर्थिंग सिंबल रहइबो। समस्ते मते चार्ट सेक्शन में आंसर दियो अर्थिंग कोन पाई हमें व्यवहार करिताउ कहार सेफ्टी को ध्यान रखी कि हमें अर्थिंग व्यवहार करिताउ। समस्ते मते चार्ट सेक्शन में आंसर दियो अर्थिंग जो हमें करिताउ कहार से तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कौन नीड्स ऑफ अर्थिंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्शन एंड अप्लायंसेस कौन कहला जो आमे अर्थिंग व्यवहार करूछु जो आमे अर्थिंग व्यवहार करूछु इंस्ट्रक्शन पाई कौन व्यवहार करिवा अर्थिंग आउ जेतक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहिला ता पे अर्थिंग मध्य कौन पाई व्यवहार करा जाउछि से विषय डिस्कशन करियो।
प्रथमे कौन कहली इफ फर्स्ट पॉइंट कौन कहला इफ देयर इज इलेक्ट्रिकल लीकेज ऑन द मेटल पार्ट ऑफ एनी इक्विपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट माने कहले कौन बुझिबो कॉलेज हो स्कूल हो बुझिपारछन यूनिवर्सिटी हो एगुरा को आमे कौन कहबा इंस्टीट्यूट बोली कहबा आमे कौन आईटीआई करिछि कौन कहउछन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोटे कहउछन जेकोसी इंस्टीट्यूट रे मेटल पार्ट कौन कहला इफ इलेक्ट्रिकल लीकेज ऑन द मेटल पार्ट जदि मेटल पार्ट रे लीकेज हैला इफ पर्सन टचेस द इक्विपमेंट जदि से व्यक्ति बा पर्सन टचेस कला इक्विपमेंट को ही विल बी गेट at a risk getting on electric shock hence earthing is very important to avoid shock कौन कहला तमर एठी कॉलेज अछि बा इंस्टीट्यूट अछि ए कॉलेज रे जे कोनोसी गोटे मोटर अछि एठी गोटे मोटर अछि तमर ए मोटर जदि कोनोसी गोटे मेटालिक पार्ट को बा बॉडी की जदि आर्थिंग न करि परिबो असुविधा कौन हो आर्थिंग करबा दरकार जदि तमे आर्थिंग करिन जदि जेकोसी कारण गोटे लीकेज करंट कौन एटी फ्लो हो गला मोटर रे ए जे कोनोसी व्यक्ति ए मोटर को टच करिवो तेबे हेले ताको सेटी कौन इलेक्ट्रिक शॉक मारिवो सेति पई ए भलिया जगह रे इलेक्ट्रिक शॉक को अवॉइड करिवा पई आमे मेटल बॉडी रो जेकोसी पार्ट को गोटे आर्थिंग करबा दरकार कौन कहिला इंस्टीट्यूट रे कोठी आर्थिंग करबा ना जो जगह रे मोटर लागि जेनरेटर लागि अल्टरनेटर लागि सिंक्रोनस मोटर लागि जो जगह रे मेटालिक बॉडी थी जो जगह रे मेटालिक बॉडी थे आगे से पार्ट को आमे आर्थिंग करबा दरकार आर्थिंग न कले असुविधा कौन हो जदि बाय मिस्टेकली कारण कोठी शॉर्ट सर्किट है कि लीकेज करंट गला ए टोटल बॉडी शॉर्ट सर्किट हो जे कोनोसी व्यक्ति से जगह को छुईबो बा टचेस करिवो ताको इलेक्ट्रिक शॉक मारिबार बहुत भाबरे चांसेस अछि सेकंड पॉइंट कौन कहला सेकेंड पॉइंट कहूँ टू प्रोटेक्ट एगेनेस्ट लाइटनिंग वोल्टेज जो बिजुली घड़घड़ी वोल्टेज मारती आर्थिंग इज नेसेसरी सो दैट लाइटनिंग डिस्चार्ज कैन टेक प्लेस जिते बेले बिजुली घड़घड़ी मारुची सेते बेले कौन ओभर वोल्टेज क्रिएट होची ओभर वोल्टेज को प्रोटेक्शन करिवा पाई बा लाइटनिंग वोल्टेज को प्रोटेक्शन करिवा पाई आमे साधारणतः कौन आर्थिंग व्यवहार करिता प्रथम कौन कहला मेटालिक बॉडी को आमे आर्थिंग करिथा कौन पाए लीकेज करंट को प्रोटेक्शन करिया पाए शॉर्ट सर्किट को बंचिबा पाए सेकंड कौन कहला ना प्रोटेक्ट एगेंस्ट लाइटनिंग बिजुली घड़घड़ी को कौन प्रोटेक्शन करिया पाए हमें आर्थिंग कर तीन नंबर पॉइंट कौन कहला टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लीकेज करंट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लीकेज करंट आर्थिंग इज नेसेसरी सो दैट fuse wire can melt and electrical circuit can broken before the accident कौन कहला लीकेज करंट कौन कहला इंक्रीज जते बेले तुम घरे लीकेज करंट रो वैल्यू कोठी गोटे शॉर्ट सर्किट हे कि ता वैल्यूटा बढ़ी गला जदि तुम घर रे फ्यूज तार लागिछि तेबेले से ताको कौन करिवो ना मेल्ट करि दबो फ्यूज तार जदि लागिछि से ताको कौन करिवो ना मेल्ट करि दबा आ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट रो कौन तुमको बंचै दबो कौन कहला तृतीय नंबर पॉइंट थर्ड पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट ना इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लीकेज करंट जदि तुम घरे जे कोनोसी शॉर्ट सर्किट हो गोटे लीकेज करंट फ्लो हो जदि तुम घरे फ्यूज लागिछि आइदर ताको मेल्ट कर दबो नहले जदि आर्थिंग हेछि से आर्थिंग पटे देकी लीकेज करंट कोन ग्राउंड को पळेबो जहा द्वारा तुम एक्सीडेंट रु कोन तमे सेफ हे परिबो कौन कौन कहली आर्थिंग इंस्टीट्यूट रे कौन पाए दरकार ना मेटालिक पार्ट को आर्थिंग करिया दरकार लाइटनिंग को आर्थिंग करिया दरकार जो फ्यूज एमसीबी जदि नथिबो ताको मध्ये आर्थिंग करले लीकेज करंट को मध्ये प्रोटेक्शन करि परिबा समस्त जानिलो नीड कोन पे होची आर्थिंग हमर इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूशन रे गोटे इंस्टीट्यूट रे हमर आर्थिंग कोन पे नीड होची तुम सेटा जानलो तो जो माने भी जानिलो चैट सेक्शन में यस लिख तापर हमें प्रोसीड करिबा नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करिबा कोन पॉइंट फॉर आर्थिंग अकॉर्डिंग टू आई रूल 61 पचारिबो ए गोटा के डायरेक्ट क्वेश्चन उठे दउची जो आर्थिंग केते नंबर रूल ले जाउची ना रूल नंबर 61 आर्थिंग केते नंबर रूल ले जाउची ना सर आर्थिंग रूल नंबर 21 रे जाउची फर्स्ट पॉइंट कोन कहला
ना 3 पिन सॉकेट एंड 5 पिन सॉकेट रे अर्थिंग होची को पॉइंट फॉर अर्थिंग अकॉर्डिंग टू आईई रूल नंबर 61 कौन कहूची रूल नंबर 61 कहूची को पॉइंट रे हमको अर्थिंग करबा दरकार मन इच्छा आमे अर्थिंग करि परिबा नाही तमे जोटी पाइले सेठी अर्थिंग करि परिबो नाही पर्टिकुलर किछि रूल अछि बा रेगुलेशन अछि जोटा को कहउचंती रूल नंबर 61 रे जाउची एई पॉइंट जगह रे कोन ना कोन अर्थिंग करि परिबा जेमिति तमे जो फॉर्म पकेलो ओपीटीसीएल जेएमओटी किबा जेएमटी तापे जेमिति एसेंशियल क्वालिफिकेशन होची आईटीआई वाला जेएमओटी पके परिबे आउ डिप्लोमा वाला जेएमटी पके परिबे सेंति जो जगह रे अर्थिंग करा जिवो सेई भलिया ताको किछि रोल नंबर दिया जिवो कोन दिया जायछि 61 अंडर रे जो माने आसुचंती सेई पॉइंट गुडा को हमें कोन अर्थिंग करि परिबे अदरवाइज अदर पॉइंट को हमें अर्थिंग करि परिबा नाही फास्ट कौन कहला 3 पिन सॉकेट आउ 5 पिन सॉकेट को वेरी वेरी इंपोर्टेंट 3 पिन सॉकेट तुम घरे जो देखुच जतक तुम सॉकेट अछि सेथिरे 3 पिन सॉकेट अछि ए टाइप रो 1 2 3 अछि आ गोटे अछि 5 पिन सॉकेट 1 2 3 4 5 पिन सॉकेट ये 5 पिन सॉकेट रो ए पिन टा को अर्थ करा जाउची आ ए पिन टा को मध्य अर्थ करा जाउची सेकंड पॉइंट कोन कहला to the neutral wire in a 4-wire power distribution system हमर कोन कहला जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अछि टाटा पावर वाला व्यवहार करूछंती से कोन व्यवहार करूछंती ना सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्यवहार करूछंती जहार वायर संख्या केते ना 3 फेज तीनटा तार आउ 4 वायर सिस्टम व्यवहार करा जाउछ ए चारिटा वायर रु तीनटा वायर होची आर वाई बी आ गोटे होची न्यूट्रल वायर ए न्यूट्रल टा वायर टा को कोन अर्थिंग हिसाब से माने व्यवहार करूछंती कोन कहिला सेकंड पॉइंट कहला न्यूट्रल वायर ऑफ ए 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मध्य अर्थिंग करूछंती तीन नंबर पॉइंट कोन कहला मेटल पार्ट ऑफ अप्लायंसेस लाइक मोटर हो जनरेटर हो कूलर हो गीजर हो जेकोसी अप्लायंसेस जेकोसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कोन मोटर हो जनरेटर हो कूलर हो गीजर हो से मानकर जो मेटालिक पार्ट बा बॉडी पार्ट टाको आमे निहाती भाबरे अर्थिंग करिबा दरकार तीनटा पॉइंट को हम कहली सर 3 पिन सॉकेट को अर्थिंग करिया दरकार 5 पिन सॉकेट को अर्थिंग करिया दरकार जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे 3 फेज 4 वायर सिस्टम से न्यूट्रल वायर टाको अर्थिंग करिबा दरकार आ जो मेटालिक पार्ट रहिला लाइक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जेमिति मोटर हो जनरेटर हो कूलर हो गीजर हो एमान को पार्ट को हमें अर्थिंग करिबा दरकार 4 नंबर पॉइंट कोन कहला ऑल हाउस होल्ड अप्लायंसेस जतक तमे घरे व्यवहार करूछ सचाज घरे कोन व्यवहार करूछ ना टेबल फैन हो आयरन हो इलेक्ट्रिक केटल हो हीटर हो ओवन हो half their metal pack connected through the pin plug socket तार मेटालिक पार्ट को हमें कोन पिन प्लग रे जो 3 पिन बड़ पिन होची से पिन ने कोन सॉकेट रे कनेक्ट करिबा दरकार सेति पय कोन जतक हाउस होल्ड अप्लायंसेस देखुछ टेबल फैन हो आयरन हो एंकर सब 2 पिन नै 3 पिन लागि थाए 3 पिन कोन पय लागि थाए ना गोटे मेटालिक पार्ट को से माने कोन ना ग्राउंड करे की कनेक्शन दे थान तापरे कोन आसीला 4 नंबर पॉइंट ऑल मेटालिक स्विच जतक प्रकार मेटालिक स्विच अछि आउ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अछि स्विच बोर्ड अछि बटन होल्डर अछि मेटल पार्ट ऑफ द फैन अछि ताको मो मध्य अर्थिंग करिबा दरकार काकू अर्थिंग करिबा दरकार ना जतक मेटालिक स्विच हो जतक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो जतक स्विच बोर्ड हो जतक बटन होल्डर हो सब तक फैन नो मेटालिक पार्ट को मध्य कोन हमें अर्थिंग करिबा दरकार तापरे कोन मेटल पार्ट ऑफ ऑल स्विच गियर केबल आउ इलेक्ट्रिकल मशीन न मध्य करिबा दरकार मेटल पार्ट ऑफ ओवरहेड लाइन सपोर्ट सपोर्टिंग वायर आउ केबल बॉक्स सपोर्टिंग वायर आउ लाइन सपोर्ट ओवरहेड लाइन मध्य कोन हमको अर्थिंग करिया दरकार कोन कहिला रूल 61 एति कि मु सार बुझी पारुची रूल नंबर 61 एया कहूची एई पॉइंट को सारे अर्थिंग करिबा दरकार को पॉइंट को अर्थिंग करिया दरकार ना 3 पिन और 5 पिन सॉकेट को गोटे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ने न्यूट्रल वायर को मेटल पार्ट को गोटे मोटर जनरेटर कूलर गीजर आउ जतक हाउस होल्ड अप्लायंसेस अछि टेबल फैन हो आयरन हो इलेक्ट्रिक केटल हो हीटर हो ओवन हो एमानकर 3 पिन प्लग को मध्य मेटालिक स्विच हो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो
समस्ते मते चार्ट सेक्शन में आंसर दियो केते नंबर रूल आर्थिंग पॉइंट बाय रिलेटेड कहलो समस्ते मते चार्ट सेक्शन में आंसर दियो केते नंबर रूल आर्थिंग पॉइंट बाय रिलेटेड वेरी गुड रूल नंबर 61 गोटाए पॉइंट मते समस्त चार्ट सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट कहबो को पॉइंट व्यवहार करा जाउची एई जगह रे हमें आर्थिंग करिया बेली एमिति मते गोटे एग्जांपल दियो सर एई जगह रे हमें आर्थिंग करिया पे व्यवहार करा एई पॉइंट रे सर आर्थिंग करिया सर एई पॉइंट रे आर्थिंग करिया एक्सीलेंट निरुपमा 3 पिन आउ 5 पिन समस्त गोटे अरे कॉस्टली आंसर दियो फास्ट 100 दिन खाली कहि पकोजो प्रथम पॉइंट आउ देख आईएस स्पेसिफिकेशन आईएस इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कहूची फॉर आर्थिंग इंस्टॉलेशन जो जगह भी आमे आर्थिंग करूची जो जगह भी आमे आर्थिंग करूचे ता पे किछि आईएस स्पेसिफिकेशन अछि माने इंडियन स्टैंडर्ड रो किछि स्पेसिफिकेशन अछि बा किछि रूल एंड रेगुलेशन अछि सर एई जगह रे जो आर्थिंग करिबा एई कंडीशन को आमे अप्लाई बा फुलफिल करिबा दरकार प्रथमे कोन कहूची ना द डिस्टेंस ऑफ अर्थिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्शन where earthing is to be done should be at least 1.5 मीटर कौन कहिला एटा तमर इंस्ट्रक्शन अछि माने कॉलेज स्टार्ट अछि एठी तमे अर्थिंग करूछ एठी तमे कोन एमिति अर्थिंग करूछ ए भितरे दूरता केते रहिबा दरकार ना एट लीस्ट माने अति कम रे 1.5 मीटर दूर रहिबा दरकार बारंबार ए क्वेश्चन रिपीट होछ प्रीवियस ईयर कोन कहिला ना डिस्टेंस ऑफ अर्थिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्शन नो जो अर्थिंग रो दूरता अति कम रे 1.5 मीटर रहिबा दरकार सेकेंड पॉइंट कौन कहला द अर्थ वेयर एंड अर्थ इलेक्ट्रोड शुड बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल कौन कहला ये जो अर्थ तार जो तुम घर को एठु जो आणुछ एटा अर्थ तार एटा कौन अर्थ वेयर एटा कौन ना अर्थ इलेक्ट्रोड EARTH अर्थ इलेक्ट्रोड ये दीटा सब बेले सेम मटेरियल होबा दरकार ता माने कौन जदि तुम घर को जो अर्थ वायर आनिच कपर तार रे आनिच तेबेले अर्थ इलेक्ट्रोड तुमर कपर होबा दरकार जदि घर को तुम अर्थ वायर एल्युमिनियम रे आनिच तेबेले अर्थ इलेक्ट्रोड तुमर एल्युमिनियम तार तैयारी होबा दरकार कौन कहूची सेकंड पॉइंट प्रथम पॉइंट कहिला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्शन नो जो अर्थिंग रो दूरता अति कम रे 1.5 मीटर रहिबा दरकार सेकंड पॉइंट कहूची अर्थ वायर रो आउ अर्थ इलेक्ट्रोड दीटा तार रो सेम मटेरियल ले होबा दरकार तीन नंबर पॉइंट कौन कहूची अर्थ कंटिन्यूटी वायर वेरी वेरी ECC अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर बा अर्थ कंटिन्यूटी वायर should be copper wire not less than the 14 SWG जदि तमे कपर तार व्यवहार करूच अर्थ कंटिन्यूटी तार हिसाब रे तेबे हेले केते बेले तमे कोन should not less than 14 SWG तळ को व्यवहार करिवो नाही हाफ ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेन वायर ऑफ द इंस्टॉलेशन तम घर रे जो फेज तार जाईची ताठु अधा ताठु कम नाही तार अधा साइज रे हेले मध्ये क्रॉस सेक्शनल एरिया चळेबो कौन कहला ना 3 नंबर पॉइंट रु सर मु एया बुझुची हमर जो घरे अर्थ कंटिन्यूटी वायर व्यवहार करा जाउची जदि तमे कपर तार नउच तेबेले ता साइज सब बेले मन रखिया दरकार 14 SWG तळकु नबना तापरे सेकंड पॉइंट मध्ये एथरे कहिला जदि तमे फेज कंडक्टर व्यवहार करछ तार ओधा साइज कोन अर्थ वायर नै गेले साइज मध्ये हबो नेक्स्ट पॉइंट कोन कहले द अर्थ वायर शुड बी केप्ट अर्थ तार को सब बेले केप्ट होता जाए 3.5 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड लेवल वेरी वेरी इंपोर्टेंट बारंबार एक क्वेश्चन आसुची कोन कहला
जो आर्थ तार को जो पोता जाउची 30.5 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड लेवल एंड शुड बी कैरिड थ्रू जीआई पाइप 12.7 mm डायमीटर इन ए मैकेनिकल ड्यामेज कौन कहला जो तार पोता होची ग्राउंड लेवल ले केते ना 30.5 सेंटीमीटर तळको आ जो जीआई पाइप भी पोतुचो केते ना 12.7 mm तार डायमीटर होबा दरकार जीआई पाइप रो डायमीटर केते पचारुची ना 12.7 mm जो पोता होची आर्थ वेयर केते नुचे रखिया पड़ियो ना 30.5 सेंटीमीटर एटलीस्ट अति कम रे पोती रखिया पड़ियो तापरे नेक्स्ट पॉइंट कौन कहिला ना नेक्स्ट पॉइंट कहूची द अर्थ वेयर ऑफ ए डिफरेंट सर्किट ऑफ द इंस्टीट्यूट शुड बी कनेक्टेड इन वन प्लेस कौन कहला आर्थ तार को डिफरेंट सर्किट इंस्टीट्यूट शुड बी कनेक्टेड आर्थ जगह को तुम घरे जिते आड़े कनेक्शन जाउची ना नाइ गोटाई जगह कनेक्ट करके रखिबा दरकार इफ द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आफ्टर द अर्थ वेयर शुड बी कनेक्ट तुम घरे जो मेन स्विच लगी मेन डिस्ट्रीब्यूशन मेन डीबी लगी आफ्टर द अर्थ वेयर शुड बी कनेक्टेड मेन डिस्ट्रीब्यूशन पर कनेक्टेड करवा दरकार टू द अर्थ इलेक्ट्रोड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अर्थ इलेक्ट्रोड सहित कनेक्ट करवा दरकार within the ground earth electrode should be placed vertically very very important जो अर्थ इलेक्ट्रोड तुम एंदी पोतुच सेटा वर्टिकली ना हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकली आ जो अर्थ इलेक्ट्रोड घरे जो अर्थ कंटिन्यूटी तार लगौछ घरे सब बडे अर्थिंग कर दबनी प्रोटेक्शन होउछ बेली सब बडे नै किंतु गोटाय जगह रे करले भलो से जगहटा कोठे ना मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड परे कौन कौन कहली तुमको कहली आईएस स्पेसिफिकेशन इंडियन स्टैंडर्ड आमको किसी स्पेसिफिकेशन देइछि आमे जते बेले अर्थिंग इंस्टॉलेशन करूछ ना ए सब जिंस को ध्यान रखिबा दरकार प्रथम काम होची अर्थिंग जो करिवो 1.5 मीटर दूर रे करिबा दरकार सेकंड पॉइंट कोन कहूची अर्थ वायर साइज जहा नब तापरे से मटेरियल इलेक्ट्रोड साइज बा सेम तार नबा दरकार आउ जो कपर वायर सिलेक्शन करूछ तार साइज 14 डब्ल्यूजी कम किबा फेस तार अधा रहबा दरकार जो पोतुच पाइप टाको 30.5 सेंटीमीटर आ जो पाइप रो डायमीटर 12.7 मीटर तापर कहिला अर्थ वायर ता सब जगह लगेबो ना गोटा जगह अर्थिंग दबो कोटा सेटा ना मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर आ अर्थ को वर्टिकल पर समस्त मते चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो जो तमे पोतुच अर्थ इलेक्ट्रोड केते डिस्टेंस घर ठु रहिले भलो मिनिमम केते डिस्टेंस पर तमे अर्थिंग करबा दरकार तुम घर ठू अर्थिंग जो करिवो केते डिस्टेंस मिनिमम रहबा दरकार वेरी गुड अर्थिंग प्लेस एंड मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस जो अर्थिंग करूचो को जगह रे केते मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस रहबा दरकार एथरु डायरेक्ट क्वेश्चन उठौछि को जगह रे केते मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस रहबा दरकार जदि तमे लार्ज पावर स्टेशन नउछ अर्थ रेजिस्टेंस रो वैल्यू 0.5 जदि स्मॉल पावर स्टेशन नउछ अर्थ रेजिस्टेंस रो वैल्यू 1 ओम रहबा दरकार जदि स्मॉल सबस्टेशन नउछ अर्थ रेजिस्टेंस रो वैल्यू 2 ओम रहबा दरकार जदि डोमेस्टिकल वेयर इंस्टॉलेशन नउछ अर्थ रेजिस्टेंस रो वैल्यू 1 ओम रहबा दरकार जदि अदर पावर स्टेशन नउछ अर्थ रेजिस्टेंस रो वैल्यू 8 ओम रहबा दरकार कोन कोन कहला पांचटा केस रे आमे अर्थ रेजिस्टेंस पांचटा प्लेस रो आमे अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू जानि छी लार्ज पावर स्टेशन केते 0.5 स्मॉल पावर स्टेशन केते 1 स्मॉल सबस्टेशन पाई केते 2 डोमेस्टिकल वेयर इंस्टॉलेशन पाई केते 1 अदर पावर स्टेशन पाई केते 8 समस्त मते चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो डोमेस्टिकल वेयर इंस्टॉलेशन पाई डोमेस्टिकल वेयर इंस्टॉलेशन पाई अर्थ रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते रहबा दरकार डोमेस्टिकल वेयर इंस्टॉलेशन पाई अर्थ रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते रहबा दरकार वेरी गुड तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कौन कहला ना डिटरमाइन द साइज ऑफ अर्थ वेयर एंड अर्थ इलेक्ट्रोड
तापर डिस्कशन करिबा अर्थ इलेक्ट्रोड आउ अर्थ वेयर साइज ऊपर डिस्कशन करिबा कहा ऊपर डिस्कशन करिबा ना अर्थ वेयर जो अर्थ तार व्यवहार करा जाउची आ जो पोता जाउची अर्थ इलेक्ट्रोड तार साइज विषय डिस्कशन करिबा कोन कहला फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर और इन केस ऑफ लो वोल्टेज सप्लाई माने डोमेस्टिक कंज्यूमर नहले किंबा लो वोल्टेज सप्लाई जो माने नउथिबे 8 SWG कपर तार or GI wire is taken from the main distribution board to some main distribution board the supplier connection earth point केते तार साइज दरकार ना जदी लो वोल्टेज लाइन अछि जदी डोमेस्टिकल घरोई के सप्लाई नउछि तेबेल जदी कपर तार किबा जीआई तार व्यवहार करूछ कपर तार किबा जीआई तार व्यवहार करूछ तेबेल तार साइज केते रहिबा दरकार 8 SWG रहिबा दरकार कोन कहला ना डोमेस्टिक कंज्यूमर हो किंबा जो जगह रे लो वोल्टेज सप्लाई लाइन दिया जाय जदि से अर्थ तार व्यवहार करिया को चाहूची कपर मटेरियल किंबा जीआई मटेरियल तार साइज केते रहिबा दरकार ना 80 SWG रहिबा दरकार सेकंड पॉइंट कोन इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन आमे घरे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर लगा डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन 14 SWG और 12 SWG एल्यूमिनियम तार आज यूज्ड अर्थ वायर सर्किट आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन जदि घरे तमे आलू कपर जगह रे जदि एल्यूमिनियम तार व्यवहार करूछ को तार एल्यूमिनियम तार साइज केते 14 SWG और 12 SWG एठी देखो कपर तार कंफ्यूज हो नै सार सबले कहंदी 8 SWG कोन 14 SWG जदि कपर जीआई व्यवहार करूछ साइज हो 8 SWG जदि एल्यूमिनियम व्यवहार करूछ साइज 12 किबा 14 SWG सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट द लाइन पोल अर्थ 8 SWG GI wire very very important जदि लाइन पोल को तमे अर्थ करूछ तेबे हेले तमर कोन 8 SWG GI wire व्यवहार करूछ कोन अर्थ वायर साइज विषय रे जानिलो सारे डोमेस्टिक कंज्यूमर पाई किंबा लो वोल्टेज सप्लाई लाइन पाई जदि आमे कपर वायर किंबा GI wire व्यवहार करूछ तार साइज रहिबा दरकार 8 SWG जदि आमे डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन पाए एल्यूमिनियम वायर व्यवहार करूछ तार साइज 14 SWG किंबा 12 SWG रहिबा दरकार लाइन पोल को जो अर्थ करूछ तार साइज कोन ना 8 SWG रहिबा दरकार समस्त मते चार सेक्शन में आंसर दियो जो अर्थ वायर आमे व्यवहार करूछ जो अर्थ वायर आमे व्यवहार करूछ कपर डोमेस्टिकल कंज्यूमर पाए तार साइज केते वेरी गुड आज क्लास आर्थिंग पार्ट 1 टा को आमे 8 रखिबा तुमको टाइमिंग क्लास रो कहूची 9:00 AM रे थ्योरी क्लास हबो 5:00 PM रे प्रैक्टिस सेट क्लास हबो प्रैक्टिस सेट क्लास समस्त जॉइन करिवो ए जो मु 20 टा प्रैक्टिस सेट तुमको देबी 100% सेथिरु 30 टा क्वेश्चन रिपीट हबो ओपीटीसीएल जेएमओटी हो कि जेएमटी हो 30 टा क्वेश्चन रिपीटेड हबो से प्रैक्टिस सेट समस्त भलो रे गडाइबो आ 7टा बेले मध्य 7टा पीएम रे मध्य थ्योरी क्लास हबो रहउची जय जगन्नाथ समस्त आर्थिंग टा को भलो रे गडाइथिबो प्रैक्टिस करिक मध्य हस्तिबो रहउची जय जगन्नाथ।